आखिर तस्कर का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ, उसका मुख्य जिम्मेदार किसको मानती है कांग्रेस? देखो, सबसे मुख्य जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार है। सीएम साहब के अभी जो वीडियो आ रहे हैं लगभग सोशल मीडिया पर, जिसमें देखा जा रहा है कि कमलनाथ जी का क्षेत्र है, वहां पर भी किसी अधिकारी को मन से निलंबित करा, सीधी में निलंबित करा, विदिशा में निलंबित करा। लेकिन नीमच की तस्वीरें, क्योंकि कांग्रेस पे सवाल कर, नीमच में तो पटवारी दोषी पाया जाता है। प्रतिवेदन के अंदर पटवारी जो होता है वो तहसीलदार देती है कि उसने जानकारी छुपाई गई। तहसीलदार के प्रतिवेदन में एसडीएम ने लिखा है पटवारी ने तस्कर पप्पू धाकड़ की अवैध अतिक्रमण की जानकारी छुपाई। क्या लगता है फिर भी पटवारी का निलंबन नहीं होना कहीं न कहीं सरकार पर सवाल खड़ा करता है, और कांग्रेस इसको लेकर खामोश क्यों है? तस्कर पप्पू धाकड़ की बात करें, चाहे इससे पहले रेती का मामला आया था, रेती के मामले में भी प्रशासनिक अधिकारी की पुलिस की बातचीत का रेत माफियाओं से वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो सामने आया था, स्ट्रिंग करा हुआ, उसमें भी एक तहसीलदार का नाम सामने आता है। प्रभारी मंत्री कहती है नीमच दौरे के दौरान किसी भी दोषी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन नीमच में तो सीएम के विपरीत तस्वीरें देखी जा रही है और कांग्रेस भी इस मुद्दे को भुनाने में खामोश दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है, मतलब जनता के पास जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा? किसानों की बात भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है। ताजा मामला नीमच विधानसभा आप ही के क्षेत्र का सामने आया। कुचड़ोद के किसान ने प्रशासनिक अधिकारियों के नाम लेके, पटवारी गिरदावर के नाम लेके आत्महत्या करनी पड़ी। लगता नहीं भाजपा की सरकार में किसान आत्महत्या को मजबूर हैं और दोषी अधिकारियों की यहां तक अग्रिम जमानत मिल गई। अभी तक जो आरोपी और थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। नमस्कार, नीमच आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। नीमच के जावद विधानसभा में तस्कर पप्पू धाकड़ के अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि ये तस्कर का अवैध साम्राज्य जो इतना बड़ा फला फूला, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसको लेकर हमारे साथ में कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुर्जर, जो कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं, उनसे बात करेंगे। कांग्रेस क्या सोचती है और आखिर तस्कर का भाजपा सरकार में इतना बड़ा अवैध साम्राज्य जो खड़ा हुआ, उसका आखिर जिम्मेदार मुख्य कौन होता है? उमराव जी, सबसे पहले सवाल करना चाहूंगा, जिस प्रकार का माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, लगातार देखा जा रहा है कि भाजपा सरकार बड़ा दावा कर रही है, प्रशासन दावा कर रहा है कि माफियाओं के खिलाफ सफलता अभियान चलाए जा रहे हैं। आखिर तस्कर का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ, उसका मुख्य जिम्मेदार किसको मानती है कांग्रेस? देखो, सबसे मुख्य जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार है। उनके सरकार के संरक्षण में जिन अधिकारियों को, जिन पुलिस विभाग के वहाँ पे जो नियुक्त टीआई हैं और जो वहाँ पर नियुक्त स्टाफ है, उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि सही जानकारी ऊपर अधिकारियों को दे, सरकार को दे। ये पूरा साम्राज्य कोई एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। यहाँ पे तस्करों को लगातार संरक्षण दिया जा रहा सरकार के द्वारा, और उनको संरक्षण देकर उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस तस्करी के कारण, इस संरक्षण के कारण यहाँ पे अवैध हथियार आ रहे हैं, चुनाव में अवैध पैसे का उपयोग हो रहा है, और जो लोग जन सेवा के उद्देश्य से जो चुनाव लड़ते हैं, 5 साल सेवा करते हैं, चुनाव के समय में वो सब दूर हो जाती है, और जो तस्करी करते हैं, अवैध पैसा कमाते हैं, वो लोगों को पैसा बांट के चुनाव जीत जाते हैं। तो इनके कारण से जो है यहाँ पर बहुत ही बड़ी समस्या हमारे इस नीमच जिले में पैदा हुई है, और ये लगभग 18-19 साल से जो सरकार है उसके संरक्षण में सब ये काम हो रहा है। ये अभी जैसे जावद विधानसभा का मामला आया, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जो है, उनके क्षेत्र का ही बड़ा मामला आया कि तस्कर पप्पू धाकड़ का जो अवैध बड़ा जखीरा पकड़ा गया, वहां पे गोदाम बनाया हुआ था डोरा चूरा का, पुलिस पर फायरिंग करी जाती है। लगातार देखा जाता है कि प्रशासन के नुमाइंदे जो होते हैं, पटवारी और पुलिस विभाग जो होता है, क्या लगता है क्या उनकी संलिप्तता नहीं होती है? क्या उनके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? क्या दोषी अधिकारियों का निलंबन क्यों नहीं हो पा रहा है? देखो, निश्चित रूप से पुलिस विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो वहाँ के टीआई हो, सब इंस्पेक्टर हो, वो जिम्मेदार हैं इसके लिए। वहाँ के स्थानीय स्तर पर जो पटवारी हैं, उनको समस्त जानकारी रहती है कि अवैध तरीके से अतिक्रमण कैसे हो रहा है और उसमें निर्माण कैसे हो रहा है। ये सब जानकारियाँ उनके नॉलेज में होती हैं, लेकिन जानबूझ के बड़े लोगों को संरक्षण देके और तस्करों को बढ़ाने का काम ये कर रहे हैं, और सरकार का इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। खाली थोथे नारे देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कई जगह जो है ये अतिक्रमण तोड़ने की कोशिश करते हैं, और कई बड़े लोगों के अतिक्रमण को बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं संरक्षण के कारण ये सब कुछ हो रहा है, और इसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, ये तो बहुत लास्ट में हुई है। ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है,
उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी नहीं, चाहिए। जैसे सीएम साहब के अभी जो वीडियो आ रहे हैं लगभग सोशल मीडिया पर, जिसमें देखा जा रहा है कि कमलनाथ जी का क्षेत्र है, वहां पर भी किसी अधिकारी को मन से निलंबित करा, सीधी में निलंबित करा, विदिशा में निलंबित करा, लेकिन नीमच की तस्वीरें, क्योंकि कांग्रेस अब सवाल कर, नीमच में तो पटवारी दोषी पाया जाता है, प्रतिवेदन के अंदर पटवारी जो होता है और तहसीलदार देती है कि उसने जानकारी छुपाई गई, तहसीलदार के प्रतिवेदन में एसडीएम ने लिखा है पटवारी ने तस्कर पप्पू धाकड़ की अवैध अतिक्रमण की जानकारी छुपाई। क्या लगता है फिर भी पटवारी का निलंबन नहीं होना कहीं न कहीं सरकार पर सवाल खड़ा करता है, और कांग्रेस इसको लेकर खामोश क्यों है? देखो, कांग्रेस इसको लेकर कोई खामोश नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो है कई जगह जाते हैं और एक्शन ले रहे हैं, तो एक कहीं न कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों की भी कमजोरी है, और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी को भी इस मामले को देखना चाहिए कि कई जगह जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, और अधिकांश जगह ये बड़े लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए लोग भी इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री जी के आदेशों का कहीं पालन नहीं हो रहा है, और उनका पालन नहीं हो पा रहा है तो उनको एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस ये चाहती है कि निर्दोष लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो, लेकिन जो बड़े तस्कर हैं, बड़े लोग हैं, जिन लोगों ने सरकारी संरक्षण में इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चाहती है। और आम जनता भी चाहती है कि यहाँ पर नशे का कारोबार न हो, यहाँ अवैध कारोबार न हो, यहाँ मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग लगातार इनको संरक्षण दिए जा रहे हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे सरकार में बैठे हुए और पदाधिकारी हो, कहीं पर भी इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, इनको लगातार संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आम आदमी परेशान है, और कांग्रेस हमेशा ऐसे मुद्दों में इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाती है, उठाती रहेगी। तस्कर पप्पू धाकड़ की बात करें, चाहे इससे पहले रेती का मामला आया था, रेती के मामले में भी प्रशासनिक अधिकारी की पुलिस की बातचीत का रेत माफियाओं से वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो सामने आया था, स्ट्रिंग करा हुआ, उसमें भी एक तहसीलदार का नाम सामने आता है। प्रभारी मंत्री कहती है नीमच दौरे के दौरान किसी भी दोषी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन नीमच में तो सीएम के विपरीत तस्वीरें देखी जा रही है, और कांग्रेस भी इस मुद्दे को भुनाने में खामोश दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है, मतलब जनता के पास, जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा फिर? निश्चित रूप से जनता की लड़ाई कोई लड़ने वाला इस समय नहीं है, लेकिन एक बात देखने में आई है कि मुख्यमंत्री भोपाल से घोषणाएं करते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे एक्शन की बात करते हैं, प्रभारी मंत्री भी एक्शन की बात करते हैं, लेकिन ये सब जगह बातें हो रही है, एक्शन लिया नहीं जा रहा है। जब एक्शन लेंगे तो कार्रवाई होगी, और ऐसे लोगों के, चाहे पप्पू धाकड़ तो एक उदाहरण है, बाकी कई जगह ऐसे जो है साम्राज्य खड़े किए हुए अवैध व्यापार के माध्यम से, अवैध जो है ये तस्करी के माध्यम से यहाँ पर इन लोगों को संरक्षण मिला हुआ, इसलिए ये सब लोग फल फूल रहे हैं। किसका संरक्षण किसका है इसमें, मतलब क्या मानते हैं, क्या बात? मैं ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार में जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदों पर है, उन सब लोगों का संरक्षण है। उनमें से एक भी कोई मुद्दा उठा दे तो इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इनके संरक्षण के कारण पुलिस, तहसीलदार, पटवारी सब दबे हुए हैं। नहीं, आगामी विधानसभा चुनाव भी अब तैयारी हो रही है, गुजरात के चुनाव भी हो गए, लगता है कांग्रेस किस भूमिका में रहेगी अब, क्योंकि चुनावी माहौल भी दिख रहा है, राजनीति भी गर्माती हुई दिखाई दे रही है, लगता है कांग्रेस किस भूमिका में रहेगी आगामी दिनों में? देखो, कांग्रेस तो हमेशा मैदान में है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार यहाँ से चल रही है। सिर्फ 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार आई थी, और कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद कमलनाथ जी ने एक्शन किया था, अवैध भूखंडों पे जो अतिक्रमण कर रखा बड़े लोगों ने, 400 करोड़ की जमीन मंदसौर में छुड़ाकर और पशुपतिनाथ को दी थी। जो अवैध रूप से मिलावटखोरी का काम कर रहे थे, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ जो है जेलों में रहे वो लोग, सरकार वापस भारतीय जनता पार्टी की बनी, उनको संरक्षण दिया। क्या इस बार क्या लगता है सरकार फिर कांग्रेस की बन पाएगी? हालांकि जनता की लड़ाई लड़ने वाला तो कोई तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी पूरे तरह से लगातार जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस अवैध कारोबार के खिलाफ और सरकारी घोषणाओं के खिलाफ लगातार मैदान में लड़ रहे हैं। लगातार नीमच की बात करें अपन, स्थानीय राजनीति के चुनाव तो आपको नीमच में भी लड़ने, सब लोगों को, कांग्रेस को भी लड़ना है, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, सीएम साहब के अभियान चल रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस एक ही स्थिति आ रही है नीमच में। निश्चित रूप से सही बात है, आप कह रहे हैं नीमच की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। नीमच में जिला कांग्रेस ने लगातार जो समय समय पर यहाँ पर धरने दिए हैं, आंदोलन किए हैं, अवैध मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जावे ऐसी मांग उठ रही है।
हमारे यहाँ पर फसलों के उचित भाव नहीं मिल रहे हैं, उसकी मांग की गई है। हमारे यहाँ पर जो है जिस तरह से पोस्ता की मंडी बंद पड़ी है, उसके खिलाफ हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि पोस्ता की मंडी किसानों के हित में चालू हो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी लड़ाई यहाँ पर लड़ी जा रही है। अवैध कॉलोनियाँ जो बनी हुई है, सरकार लगातार 15 सालों से चुनाव के समय में घोषणा कर रही है कि इन अवैध कॉलोनी को वैध करने का काम हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। चुनाव के समय में फिर आ जाते हैं, फिर घोषणा कर जाते हैं और जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है। किसानों को उचित भाव नहीं मिल रहा है और ये बोल रहे हैं कि हम किसानों की आय को दुगना करने का काम कर रहे हैं। किसानों की लागत तो दुगनी हो गई, लेकिन आय कहीं से भी दुगनी नजर नहीं आ रही। किसानों की बात भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है। ताजा मामला नीमच विधानसभा आप ही के क्षेत्र का सामने आया। कुचड़ोद के किसान ने प्रशासनिक अधिकारियों के नाम लेके, पटवारी गिरदावर के नाम लेके आत्महत्या करनी पड़ी। लगता नहीं भाजपा की सरकार में किसान आत्महत्या को मजबूर हैं और दोषी अधिकारियों की यहां तक अग्रिम जमानत मिल गई। अभी तक जो आरोपी और थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। क्या कांग्रेस किस नजर से देखती है और इन मुद्दों पर कांग्रेस क्यों खामोश है? देखिए, निश्चित रूप से कुचड़ोद की जो घटना हुई आत्महत्या के मामले में पूरी तरह से यहाँ का प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के नेता दोषी है। चूंकि वो नीचे से लगा के ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जाके आया था कि मुझे रास्ता मिल जाए। जब उसने आत्महत्या कर ली, उसमें सब आत्महत्या के लिए उकसाया गया और पूरा लिख के आत्महत्या की उनने। सुसाइड नोट पुलिस के पास था। उसके बाद भी उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं की। हम लगातार एसपी से मिले, हम थाने में गए, वहाँ पर भी जाके बात की हमने किस तरह से उनको संरक्षण दे रखा है, लेकिन पुलिस का कोई एक्शन नहीं हुआ और आखिर अग्रिम जमानत उनको हाई कोर्ट से मिली और उसके बाद वो खुलेआम घूम रहे हैं। नहीं, अतिक्रमण हटा किसान की मौत के बाद। सवाल बड़ा ये है, अतिक्रमण हटा, उस किसान को न्याय भी मिला, लेकिन उसकी मौत के बाद लगता नहीं कहीं ना कहीं किसान को अपनी जान देने के बाद न्याय मिलता है। बड़ी शर्मनाक तस्वीरें हैं। ये इसको हम न्याय नहीं कह सकते। जब उसको मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ी और मरने के बाद सरकार एक्शन में आ रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये इसमें कोई न्याय की बात नहीं है। न्याय तो पहले मिलता। मिलावट को लेकर क्या कहेंगे? मिलावट का जिस तरीके से कमलनाथ की सरकार में अभियान चला, मिलावट की बड़ी तस्वीरें देखने को मिली। कार्रवाइयां गलत थी या मिलावट का कारोबार क्या पूरी तरीके से खत्म हो गया? क्या स्थिति है? जो भी कार्रवाइयां हुई थी पहले, उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उनको जेलों में भर दिया गया था, लेकिन ये सरकार बनने के बाद वापस से उनको संरक्षण में मिलने लग गया। उनके खिलाफ कार्रवाइयां रुक गई है। मिलावटखोर फिर सक्रिय हो गए हैं। फिर आम आदमी को मिलावटी वस्तुओं का उपयोग करना पड़ रहा है। तेल में मिलावट आ रही है, हर चीज में मिलावट आ रही है। रेत की अवैध कारोबार को लेकर क्या कहेंगे? रेत को लेकर लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। पिछले दिनों एक तहसीलदार का नाम भी ऑडियो के अंदर सामने आया, पूरा सेटिंग का ऑडियो सामने आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। रेत माफिया लगातार रेत करे, जनता परेशान है, उन्हें सस्ते दामों में रेत नहीं मिल पा रही। लगता नहीं रेत को लेकर नीति बनानी चाहिए और रेत माफिया पर शिकंजा कसना चाहिए। ये रेत माफिया बहुत बड़ा संरक्षण इनको सरकार का है और डोडा चूरा और अफीम के बाद अगर कोई बड़ा माफिया है यहाँ पर तो रेत माफिया है। और लगातार गरीब लोगों को जो मकान बना रहे हैं उनको लगातार लागत उनकी जो है दुगनी होती जा रही है। रेत की कीमत बढ़ गई, सीरिया की, सीमेंट की, और जो अवैध कारोबार रेत का हो रहा है, उनको जिनको आवश्यकता है गरीब लोगों को रेत की, उनको रेत समय पर नहीं मिल पाती और महंगे दामों में रेत मिलती है उनको। तो कहीं न कहीं रेत का अवैध कारोबार के कारण और सरकार के संरक्षण के कारण आम आदमी, आम उपभोक्ता परेशान हो रहा है और इस तरफ जो है सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जिनको इंदिरा आवास में, जिनको प्रधानमंत्री आवास में, जिनको मकान बनाना है, वो बहुत मुश्किल में है। वो जो लागत आ रही है उसका आधा मूल्य भी सरकार से नहीं मिल रहा है और कहीं से न कहीं से उनको उधार लाके इधर उधर से मकान बनाना पड़ रहा है। कि आखिरी सवाल करना चाहूंगा, विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। हर बार देखा जाता है कि भाजपा की लोगों की चर्चाएं रहती है कि भाजपा के कांग्रेस के टिकट आवंटन सही नहीं होते, इस चक्कर में सीटें चली जाती हैं। क्या लगता है इस बार भी कमलनाथ जी के हाथ में नेतृत्व है? क्या फिर कांग्रेस वही दो गुटों में दिखाई देगी? इस बार क्या होगा? देखिए, सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर इस समय लगातार कांग्रेस में अच्छे से अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है, संगठन को मजबूत करने का काम चल रहा है और आने वाले चुनाव में ऐसे
लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में जानते हैं, जनता की सेवा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के और गलत घोषणाओं के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं। ऐसे लोगों को आगे लाने का काम कांग्रेस कर रही है। नहीं, चुनाव लड़ने के समय तो कई चेहरे सामने आ जाते हैं, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ने की बात आती है तो 2-3 नाम के अलावा कोई चेहरा नहीं मिलता। इवन हमें किसी मुद्दे पे बात करनी है तो किससे करें? जब जनता की लड़ाई लड़ने को कोई तैयार नहीं है तो कैसे मान रहे हो नए चेहरे कहां से? ऊपर से कमलनाथ जी उतारेंगे एरोप्लेन से वहां से? नहीं, चेहरे तो वही आएंगे जो लड़ाई लड़ रहे हैं जनता के बीच में, कोई नए चेहरे लाए नहीं जाएंगे। लेकिन इस तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि अच्छे लोग आएं और जो जनता की लड़ाई लड़ने वाले आगे आएं और उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाएगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि किसान, गरीब मजदूर और आम आदमी इस सरकार से परेशान है और इस सरकार को बदलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। चुनाव आने में अभी लगभग 10 महीने बाकी है, लेकिन लोग तैयार है इस बात के लिए कैसे भी करके जल्दी से चुनाव आए और हम सरकार से निजात पाएं। जैसा कि हमारे साथ में कांग्रेस नेता उमराव सिंह जो गुजर थे, हमने बात करी किस प्रकार से जावद विधानसभा में जो तस्कर पप्पू दागर के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उसमें दोषी अधिकारी पर कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नीमच जिले में राजनीति गरमाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुजर ने सरकार पर रेती ले लो या माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई ले लो, हर बात को लेकर सरकार पर सवाल खड़े करे हैं। देखना होगा आगामी दिनों में क्या नतीजे निकल के आते। मिलावट को लेकर भी बड़ा सवाल सरकार पर खड़ा करा है। कांग्रेस प्रशासन में मिलावट के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने का प्रयास करा था, लेकिन दोबारा फिर लोगों की जान के साथ जान जोखिम में डालते हुए मिलावट का कारोबार नीमच जिले में फल फूल रहा है। पूरे मामले में भाजपा के लोगों पर संरक्षण के आरोप लगाए। हालांकि देखना होगा आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव के क्या नतीजे निकलते आते हैं और जावद विधानसभा में क्या दोषी पटवारी पर कार्रवाई होगी या फिर ऐसे अधिकारियों का संरक्षण मिलता रहेगा।